नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी आज से नए यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। और हम आज सारी संख्याएं जानेंगे। ठीक है, पहली संख्या दी गई है हमें सम संख्याएं। सम संख्याएं हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या होती हैं। सम संख्या की आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आप एक बार याद हो जाएगी आपको। वे संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6 इनफाइनाइटली। ठीक है, अनंत तक जो जाती हैं। 2, 4, 6 कोई भी संख्या देख लीजिए जिसमें 2 का भाग चला जाए, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक है, दूसरी संख्या होती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। इंग्लिश में इसको सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इनफाइनाइटली मतलब अनंत तक। ठीक है, सम और विषम हमने जान चुके हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो एक और किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए। जैसे परिभाषा लिख लीजिए आप, जिसमें खुद व एक को छोड़कर अन्य संख्या से भाग जाए। क्या बोला मैंने? वे सभी संख्याएं हैं जिसमें खुद को और वह एक को छोड़कर और अन्य कोई भी संख्या से भाग चला जाए, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। इसे हम उसके फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संख्या अपन को पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिसमें केवल खुद का भाग और एक का भाग जाता हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनमें खुद का व एक का भाग जाए, जैसे 2, 3, 5 इनफाइनाइटली। ठीक है, और भाज्य संख्या तो 2, 4 से स्टार्ट हो जाती हैं, 4, 6 इनफाइनाइटली। ठीक है, और ये सारी भाज्य संख्या को अपन कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। इसकी फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। वे सभी संख्याएं जो खुद से और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से ही भाग चला जाए तो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं जिसमें खुद का या तो एक का भाग जाए, खुद का व एक का भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या बोले तो रैशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, जैसे कैसे 4/5, 3/2, 3/2/3 या 3/2। ये सभी क्या है? P/Q के रूप में हैं। वट व Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, इसकी ये कंडीशन रहती है। क्यों? अगर Q अपना 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वह संख्या क्या हो जाएगी? अनंत, इनफाइनाइट, जिसका कोई आंसर ही नहीं होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाती हैं?
वे संख्याएं जिनका मान निश्चित ना आए, जैसे रूट की सभी संख्याएं। वे संख्याएं जिनका मान एक निश्चित ना हो, जैसे √2, √3, √5, √6 और पाई और ई की वैल्यू 2.718 कुछ होती है, ठीक है, जो कि आपको एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, जो एक से स्टार्ट होती हैं। एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ये क्या का है चिन्ह? ये अनंत का है। एक से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? अब पूर्ण वर्ड आ गया मतलब शुरू से होना स्टार्ट। अब शुरू में मतलब 0 तो होता ही है, 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक क्या कहलाती हैं? अब पूर्णांक मतलब प्लस की भी और निगेटिव की भी और 0 भी, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। जैसे -4, यहाँ माइनस इनफाइनाइट भी है, -4, -3, -2, -1, 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक कहाँ तक जाएंगी? ये इनफाइनाइट। यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। रियल नंबर्स, इस संख्या को आप देख लीजिएगा। रियल नंबर्स क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं जो हम ये सब पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, ये सारी संख्या मिलकर क्या बनाती हैं? एक वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या है? जितनी संख्या होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वह वास्तविक होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब रूट की, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिएगा, आप √2 भी ले लीजिएगा तो ये वास्तविक है, -4 ले लीजिएगा तो ये भी वास्तविक है। मतलब कोई भी संख्या है, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम मिलके जो संख्याएं बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और हम इसी चैप्टर में वास्तविक संख्या का एनालाइज करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है। क्या है? जिसमें 2 का भाग चला जाता है, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। विषम संख्या किन्हें कहते हैं? जिसमें 2 का भाग ना जाए, क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ऑड नंबर। अगली है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? को प्राइम, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसमें खुद का व एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग न जाए। खुद एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए, मतलब जाए, सॉरी भाज्य पढ़ रहे हैं अपन, जाए किसी एक और खुद को तो छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। कौन सी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है अपनी कौन सी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? कोप्राइम नंबर। कौन सी? कोप्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जिसमें खुद का भाग व एक का भाग ही जाए, जैसे कि 2, 3, 5। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जिसमें खुद का व एक का भाग जाए, कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य। जैसे आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी कौन सी है? क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी? वो भी 2 कहलाएगी, ठीक है। अगली पढ़ेंगे अपन परमेय संख्याएं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो कौन सी होगी? 4। कौन सी होगी?
4, क्योंकि 4 से पहले कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कट जाता हो, ठीक है। एक खुद से ही कटेगा तो उसको अपन गिनते नहीं, ठीक है, भाज्य संख्या के रूप में, एक को छोड़कर, क्योंकि एक से तो सारी संख्या कट जाती हैं, ठीक है। दो से खुद दो ही कटता है, खुद नहीं कट, और कोई संख्या नहीं काट सकती है। 3 भी खुद से ही कटता है, कोई और संख्या नहीं काट सकती है। पर 4 एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से भाग चला जाता है, अर्थात क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याएं, वे संख्या जो p/q के रूप में, काय के रूप में हो, p/q के रूप में, जबकि q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्यों? अगर q बराबर 0 हो गया तो अपना मान कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वैलिड ही नहीं है, ठीक है। अगली संख्या है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, रेशनल नंबर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वे सभी संख्या जिनका मान एक निश्चित ना हो, जैसे कि रूट के मान कभी निश्चित नहीं होते हैं, कितना ही आता है, ठीक है। अब √6 कैसे है, √2 × √3, √2 भी एक अपरिमेय है और √3 भी एक अपरिमेय है, अर्थात दोनों में अपरिमेय का अपरिमेय गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या आएगी, इसलिए हम √6 भी बोल देंगे, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसे ध्यान रखना आप, अभी एडवांस मैथमेटिक्स में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। ई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी कहलाती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक मतलब शुरू से, 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, कोई भी गिनती स्टार्ट करते हैं, 0 से तो करते नहीं ना, 0 से ठीक है। अब 1 से स्टार्ट होती है तो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाना है, मतलब अनंत तक जाना है, तो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण जब भी वर्ड आ जाए, जब भी क्या आ जाए, पूर्ण वर्ड, पूर्ण का मतलब होता है 0 शामिल करना, क्या होता है, 0 शामिल करना, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। लास्ट 2 अंक और दो संख्या और बची हैं, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं जितनी भी संख्याएं एक कांस्टेंट राशि, एक निश्चित राशि देती हैं, जैसे -4 -3 -2, सारी प्राकृतिक और पूर्ण मिला के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव